जगदीप धनखड़ साहब हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों, और राज्यसभा के सभापति भी हैं। अभी इस वक्त सुर्खियों में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पहले तो इन्होंने तमाम सांसदों को सस्पेंड कर दिया। संसद से लगभग 141 संख्या में दोस्तों सांसद जो हैं सस्पेंड कर दिए गए। ऐसा लगा कि थोक के भाव में सांसदों को सस्पेंड किया जा रहा है, निलंबित किया जा रहा है, उस पर किसी ने चूं तक नहीं की। लेकिन अभी फिलहाल जगदीप धनखड़ साहब इसलिए चर्चा में हैं क्योंकि कुछ सांसदों ने संसद के बाहर उनकी मिमिक्री की, यानी उनकी नकल करके दिखाई। और निश्चित तौर पर देखिए दोस्तों, हम उस बर्ताव का समर्थन नहीं करते। सांसदों ने जो किया और जिस लहजे में किया, हम उसका समर्थन कहीं से कहीं तक नहीं करते। लेकिन इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे मामले को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किस तरह से भुनाया है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब की मिमिक्री की तो इतना ज्यादा बुरा लगा, उनको बुरा लगना भी चाहिए, उनकी नकल की है तो इतना ज्यादा बुरा लगा दोस्तों कि संसद में खड़े होकर, संसद में बैठकर उन्होंने तमाम जितने भी पार्टी के बड़े बड़े सांसद थे उनको कहा कि आपके जो सांसद हैं उन्होंने सही बर्ताव नहीं किया, वो मेरी नकल उतार रहे थे और एक बड़े एमपी उसका वीडियो बना रहे थे। वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे दोस्तों। राहुल गांधी ने उस समय वीडियो बनाया, जिन्होंने नकल की उनका वो वीडियो बना रहे थे। तो वो जो पूरा मामला था दोस्तों, उसको लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट किया गया है, चाहे फिर वो मीडिया के जरिए हो, चाहे खासकर भारतीय जनता पार्टी के जरिए हो, कि भाजपा एल्डर्स का यानी बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करती है, लेकिन कांग्रेस किस तरीके से सम्मान करती है, या इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं वो किस तरीके से सम्मान करते हैं, ये दिखाने की कोशिश अब की जा रही है। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी संसद के अंदर खड़े होकर किस तरीके की हरकतें कर चुके हैं और किस तरह से इशारेबाजी कर चुके हैं। जगदीप धनखड़ साहब ने ट्वीट करते हुए क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि उनको कॉल आया था प्रधानमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत ज्यादा निंदा व्यक्त की है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण इसको बताया है। क्या किया है दोस्तों ट्वीट, इस वक्त आपके स्क्रीन पर उनका ट्वीट है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन मैं आपको करके बताती हूँ। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का मुझे फोन आया, हाँ, उन्होंने कुछ माननीय सांसदों की नाटकीयता पर बहुत दुख व्यक्त किया और कल पवित्र संसद परिसर में जो भी सांसद कर रहे थे उस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। मुझे बताया उन्होंने कि पिछले 20 सालों से वो इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन ये तथ्य है कि भारत के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ वो भी संसद में ऐसा हो सकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उनसे कहा, श्रीमान प्रधानमंत्री जी, कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने से नहीं रोकेंगी। मैं तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, जैसा मैंने कहा अभी आपसे कि बेशक सांसदों ने जो किया, जो उनका रवैया था, उसका समर्थन हम नहीं करते, विरोध भी नहीं करते, समर्थन भी नहीं करते। हम उपराष्ट्रपति जी का एक पद होता है और उसकी गरिमा बनाए रखनी चाहिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उस पद की गरिमा को मेंटेन करने का जिम्मा तमाम सांसदों के कंधों पर है, तो क्या वो जिम्मा हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब के कंधों पर नहीं है? क्या उनको नहीं देखना चाहिए कि उन्होंने अपनी पद और गरिमा का किस कदर मजाक बना दिया है कि अब कोई भी उनसे ये पूछने से नहीं कतरा रहा कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी है या फिर नहीं है। ये क्यों पूछा गया उनसे दोस्तों? इसलिए पूछा गया क्योंकि बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने वो हाथ जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ साहब ने ये बात संसद में कही थी कि हाथ जोड़कर नमस्कार करना या आदर करना ये उनके संस्कार हैं और वो इन संस्कारों को आगे भी निभाते रहेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी तक देखा गया है कि जब वो
पश्चिम बंगाल के सीधे तौर पर राज्यपाल थे दोस्तों, उस वक्त उनके ऊपर आरोप लगते थे कि ममता बनर्जी की सरकार को कहीं ना कहीं दरकिनार करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जितने भी फैसले जो है, फैसलों में दखलंदाजी करना, हस्तक्षेप करना, इस तरीके के आरोप ममता बनर्जी की सरकार कई बार जगदीप धनखड़ साहब पर लगा चुकी है। उसके बाद अब जब उपराष्ट्रपति बने तो फिर भी थोड़े समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तुलना कृष्ण जी से कर देते हैं, देश में चल रहे माहौल की तुलना गीता से कर देते हैं। इसके अलावा बीजेपी को लेकर भी कई बार थोड़े सॉफ्ट कॉर्नर इनका दिख जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तो तारीफ में कसीदे पढ़ना बंद नहीं करते। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इन सब चीजों की वजह से क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए कि वाकई में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब क्या वाकई में अपने पद की गरिमा रख रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए दोस्तों? बहुत से लोगों ने ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर और अलग अलग ट्वीट में जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ या उनके प्रति जिस तरीके का रवैया अपनाया गया है दोस्तों, उसकी तो कहीं ना कहीं भर्त्सना की ही गई है। लेकिन इसी के साथ साथ उनको ये भी याद दिलाया गया है कि साहब, ये जो सिचुएशन आई है ना, सांसदों की मिमिक्री वाली जो सिचुएशन आई है, जो माहौल बना है, इसकी एकमात्र वजह आप खुद हैं जिन्होंने शायद उपराष्ट्रपति पद की गरिमा नहीं रखी। ऐसा आरोप कई सांसदों ने लगाया, कई और इंटेलेक्चुअल्स ने लगाया, कई लोग जो इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं दोस्तों, उन्होंने लगाया। तो अगर इस मामले की बात की जाए तो महुआ मोइत्रा ने बाकायदा ट्वीट किया है जो लिखती है कि नॉट नाइस टू हैव मॉक्ड यू, ट्रुथ इज योर स्पाइन इज नॉट सो स्ट्रेट एंड यू आर नॉट सो टॉल, हैप्पी। क्योंकि तमाम सांसदों ने सीधे तौर पर यह कहा है कि आप अगर आपको इस बात से दिक्कत है कि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं या आपकी मिमिक्री कर रहे हैं, आपके पूरे व्यवहार को नाटकीय तौर पर पेश कर रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि फिर भी ये कहना चाहेंगे कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी नहीं है और सीधे तौर पर आप इतने लंबे नहीं हैं, आप इतने लंबे चौड़े नहीं हैं। उनका कहने का तात्पर्य यही था दोस्तों कि जिन चीजों की वजह से अभी गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं जगदीप धनखड़ साहब, कहीं उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद तो नहीं है। ये सवाल कहीं ना कहीं उन्होंने उठाया। इसके अलावा अभिसार शर्मा ने बाकायदा ट्वीट किया है जो कि अपने ट्वीट में लिखते हैं कि रिस्पेक्टेड वीपी सर, डिड यू आउटरेज व्हेन रमेश बिधूड़ी कॉल्ड नेम्स टू अनदर एमपी दानिश अली का नाम, रमेश बिधूड़ी का नाम याद दिलाया उन्होंने। वो कहते हैं कि हाउ डू यू एक्सप्लेन योर प्रेजेंट phrase of the BJP comparing the PM with Gandhi and Krishna? Are you aware that as a VP you are meant to be impartial? When MPs are not heard in a parliament and suspended, you still call this Gita Kal. You had once suspended Derek O'Brien without following parliament guidelines and had to take it back later. Why should it not be constituted as a preconceived notion? Theatrics? Did you question the PM ever for his use of language for other women's politicians? Your affection for the PM is cute nevertheless. यानी उनका साफ तौर पर कहना है दोस्तों कि अभिसार शर्मा भी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि इतने सारे प्रकरण संसद में अभी तक देखे गए, रमेश बिधूड़ी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महिलाओं के लिए भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो अभी तक करते आए हैं, वो सब कुछ देखने को मिला। लेकिन बावजूद उसके उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया जगदीप धनखड़ साहब ने। अभी इस वक्त उनको बुरा लग रहा है। तो दोस्तों, जो भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है जगदीप धनखड़ साहब के इस पूरे मुद्दे को लेकर, उस पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। सांसदों ने जो किया, सांसदों के उस व्यवहार पर और जगदीप धनखड़ साहब जिस तरीके से अभी रिएक्ट कर रहे हैं पूरे मामले को लेकर, उस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।